हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सारे के सारे ठीक होंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, जो आज रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ, ये रिक्वायरमेंट 2025 की जो टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए जो पोस्टें निकली थी उसके रिलेटेड है। तो इसमें जो पोस्टें हैं वो 7267 पोस्ट है। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, ठीक है, 2025 के लिए। अब इसमें जो है वो डेट एक्सटेंड हो चुकी है। डेट ये 28 तारीख हो चुकी है, 28 अक्टूबर 2025। पहले शायद 23 अक्टूबर 2025 थी, तो अब ये 28 तारीख हो चुकी है। तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो। इसमें पहले भी बात हुई है हमारी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसमें एज लिमिट क्या क्या चाहिए। ठीक है, एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स चाहिए प्रिंसिपल के लिए, और PGT टीचर के लिए 40 ईयर्स चाहिए, और जो TGT टीचर है उसके लिए 30 ईयर्स चाहिए। ठीक है, स्टाफ नर्स और हॉस्टल वार्डन के लिए जो है वो अपने 35 ईयर चाहिए, और अदर जो पोस्ट हैं, बाकी पोस्ट हैं, उनके लिए 30 ईयर चाहिए। अब हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल। टोटल पोस्ट जो है वो कितनी है और उसमें एलिजिबिलिटी क्या 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 चाहिए आपको। ठीक है, जो सबसे पहले पोस्ट है वो है प्रिंसिपल की कितने 225 पोस्ट हैं। उसमें आपको मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद 50% मार्क, BEd एग्जाम पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एज लिमिट 50 ईयर्स होनी चाहिए। PGT टीचर के लिए 1460 मतलब 1460 पोस्टें हैं। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50%, BEd डिग्री, एज लिमिट 40 ईयर्स चाहिए। ठीक है, TGT टीचर के लिए 3962 है। बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, और या मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, BEd एग्जाम पास होना चाहिए, CTET पे सेकंड पेपर एग्जाम पास, एज लिमिट इसकी चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए 550 चाहिए, और उसमें क्या क्या चाहिए आपको, BSc नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल के लिए। ठीक है, 2 या 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है हॉस्टल वार्डन के लिए जो है वो बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज, मतलब आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उसमें आपकी जो डेटा एज लिमिट है वो 35 चाहिए। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए 61 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में चाहिए, BCom फॉर एनी रिकॉग्नाइज इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी से भी वो भी चल जाएगा, 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है वो 10+2 चाहिए, और आपको 10+2 चाहिए। इंग्लिश विद इंग्लिश टाइपिंग कितने 35 वर्ड पर मिनट में, या फिर हिंदी टाइपिंग जो है वो 30 वर्ड पर मिनट में। ठीक है, एज उसमें कितनी चाहिए, 30 ईयर्स। ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए 146 है, क्लास 10th चाहिए, या डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर 10+2 साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 30 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी हैं उसके रिलेटेड बात करते हैं हम। इंग्लिश के लिए 112 चाहिए। ठीक है, PGT टीचर के लिए, और 395 चाहिए TGT टीचर के लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया हिंदी। ठीक है, हिंदी के लिए चाहिए 81, 244 चाहिए TGT टीचर के लिए। मैथ के लिए PGT टीचर के लिए 134, और TGT के लिए 381। केमिस्ट्री के लिए PGT के लिए 169, और अपने TGT के लिए कोई नहीं है। फिजिक्स के लिए 198 चाहिए, TGT के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। बायोलॉजी के लिए 99 वैकेंसी हैं, और TGT के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हिस्ट्री के लिए 140 वैकेंसी है PGT के लिए, और TGT के लिए टीचर के लिए हिस्ट्री में कोई वैकेंसी नहीं है। जियोग्राफी के लिए 98 वैकेंसी है PGT के लिए, और TGT के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कॉमर्स के लिए 120 वैकेंसी है PGT के लिए, और TGT के लिए कोई नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए 155 चाहिए PGT के लिए, और TGT के लिए कोई नहीं है। 154 चाहिए PGT के लिए, और 550 चाहिए TGT के लिए। सोशल स्टडी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और 392 चाहिए TGT के लिए। साइंस के लिए 408 है, और PGT के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज के लिए कोई वैकेंसी नहीं है PGT के लिए, और 223 वैकेंसी है TGT टीचर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया म्यूजिक के लिए आपकी PGT के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और 314 है TGT के लिए। आर्ट्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 279 है TGT के लिए। PET मेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 173 है TGT के लिए। PT फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और 299 चाहिए
टीजीटी टीचर के लिए। लाइब्रेरियन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 129 चाहिए टीजीटी के लिए। भाई इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये देख सकते हो आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, इस पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। इसकी वैकेंसी बहुत सारी हैं, 7,267 वैकेंसी हैं। प्रिंसिपल के लिए भी, स्टाफ नर्स के लिए, हॉस्टल वार्डन, लैब एसिस्टेंट के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट वगैरह के लिए, सबके लिए वैकेंसी हैं यार। इसमें अप्लाई कर दो, बहुत अच्छा चांस है ये, ठीक है। और वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम का नोटिस भी आ गया है, क्योंकि पहले तो 23 अक्टूबर थी इसकी डेट, अब 28 अक्टूबर हो चुकी है। जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न निकला है वो निकला है 13 दिसंबर 2025 को, 14 दिसंबर 2025 और 21 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। पोस्ट वाइज जो है एंड शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन शेड्यूल विल बी डिस्प्ले। ये पोस्ट वाइज और शिफ्ट इसकी उसके वाइज शिफ्ट करेंगे इनको। तो कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा ये आप नोटिफिकेशन जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भाई लोग, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, तो बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। जो भी इसके रिलेटेड फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनको ये पता नहीं था कि इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, तो भाई इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, 28 तारीख है, अभी 2-3 दिन है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।